यहाँ पर आपको ये समझना है कि x1 x2 क्या है। नहीं समझ आता है तो पहले इसे लिख लें x बाई ये हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ये 1 1 और ये 2 2। इस प्रकार से आपको कर लेना है। यहाँ देखना है कि x1 के मान कितना भैया, x1 का मान 4 है, माइनस x2 का मान कितना है तो 0 यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 माइनस अब y2 का मान कितना है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, आई पूरे का क्या होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, तो 0 जाएगा घटेगा नहीं, तो 4 यहाँ पर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 को क्या हम 16 को सॉरी 16 16 32 ना होगा यार, 16 16 32। अब 32 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 लिख सकते हैं इसे। आप यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे, ये दोनों में से किसका वर्गमूल निकल रहा है, तो 16 का वर्गमूल निकलता है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का निकलता है नहीं, इसको ऐसा ही रहने दे, हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन में कहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अगला देखना है सवाल नंबर 15। यहाँ पर जरा ध्यान देना है। पहले तो आप ये सीखें इसमें कि पाई बाई 4, तो पहले तो आपको ये जानना है कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है 180। तो यहाँ पर हमसे बोला गया पाई बाई 4, अर्थात इसका मतलब क्या है 180/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45। मतलब दरअसल ये पाई बाई 4 क्या है 45 है। क्या भैया 45 है, पाई बाई 4 क्या है 45। यहाँ पे जरा ध्यान दे, साइन 45 लिखा हुआ है, भले 45 को पाई बाई 4 लिख दिया गया, तो पाई बाई 4 का पाई का मान 180, 4 से भाग देंगे 180 में, तो कितना आएगा 45। दरअसल क्या लिखा है पाई बाई 4 माइनस कॉस क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4, मतलब ये भी 45 है, तो कॉस 45। अब एक बात बताओ, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, प्लस माइनस कैंसिल कट गया, बचा क्या लड्डू, बोले तो 0। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक। सवाल नंबर 16 देखना है। 16 में क्या बोला पाई बाई 2 मतलब कॉट 45, पाई बाई 2 का मान कितना होता है वहां पाई बाई 4 न था, पाई बाई 4 का मान कितना था 45, पाई बाई 4 का मान 45, यहाँ पाई बाई 2 दे दिया गया। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझे ध्यान से, पाई बाई 2 तो पाई के मान कितना होता है 180, अब बट्टे का 2 कितना बोले तो 90, कितना है 90। आप यहाँ पे जरा ध्यान से समझे, ये सब सूत्र है आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, बताते हैं साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टाइन 0 डिग्री। इसमें आपको याद कैसे रखना है जरा ध्यान देना है, इस सिंबल को याद रखना है, किसका संकेत है प्रतिशत का, तो इसको ऐसे याद रखना है श्रृंखला में सीरीज में, साइन कॉस टाइन एक जैसा लग रहा है, तो साइन का मान 0, आई बीच वाला 1 हो गया कॉस का मान 1, आई वाला हो गया क्या हो गया 0 जैसा लग रहा था, टाइन 0 का मान 0 1 होता है। और श्रृंखला में याद होना साइन 90 कॉस 90 और टाइन 90, इसको पे याद रखें। तो इसमें याद रखना है बीच वाला आंसर, ठीक है। तो जैसे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में SIN आई, तो आई को हमें से कर दें, क्या बच लग रहा है एक जैसा, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। यहाँ कॉस, तो कॉस के बीच में क्या O, तो O यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान 0। यहाँ पे क्या है ए से होता है अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित या इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम आपसे कह दें कि कॉट 90, ये दरअसल क्या है कॉट 90 है ना, तो कॉट 90 तो बीच में आप क्या बोलते हैं COT, क्या बोलते हैं COT, तो बीच में क्या है O, इसलिए क्या हो जाएगा कॉट 90 का आंसर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। चलिए ठीक है, मैं पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त